ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। डस फ्लावर का अस्तित्व है? मैंने मैंने फूल देखा, मैं फूल के प्रति अवेयर हूँ, ये मेरी अवेयरनेस है। पर फ्लावर 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 या फूल मेरे प्रति अवेयर नहीं है। फूल ऑब्जेक्ट है। अ, ये मेरा परसेप्शन है, अनुभूति है। फूल अलाइव है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जड़ है? फूल जड़ है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस केवल सब्जेक्टली अनुभव है। अवेयरनेस मतलब सब्जेक्टली अनुभव। मैं नहीं कह सकता कि तुम अवेयर हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस मुझे उपलब्ध नहीं है, मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। ये मेरा अ, एक निष्कर्ष वाला नॉलेज है, इन्फरेंस नॉलेज है, अनुमानित नॉलेज है कि तुम अवेयर हो सकते हो। मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं अवेयर हूँ, ये डायरेक्ट मेरा अनुभव है। मैं अवेयर हूँ, मुझे ये डायरेक्ट मेरा अनुभव है। मेरी अवेयरनेस डायरेक्ट है, अनुभव मेरा है। कॉन्शियसली केवल मेरा ही डायरेक्ट अनुभव है। मैं आपको एक रूप में देखता हूँ, एक नाम से जानता हूँ। आपकी कॉन्शियसनेस का अनुभव मुझे नहीं है। मुझे डायरेक्ट अनुभव आपकी कॉन्शियसनेस का नहीं है। माइंड मेरा है। मैं आपका रूप जानता हूँ, पर आप अवेयर हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। निष्कर्ष है, कॉन्शियसनेस ऑफ फ्लावर ये वैसा ही है जैसे फ्लावर की कॉन्शियसनेस मेरा एक अनुमानित अनुभव है, निष्कर्ष है। मेरा डायरेक्ट अनुभव फ्लावर के बारे में नहीं है। इन्फ्लुएंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। ये मेरा इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्ट अवेयरनेस, ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस है। इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस ज्ञान को हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ही जान सकते हैं। मैंने तुम्हें देखा, तुम अलाइव हो, बात कर रहे हो मुझसे, मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। ये करते हो मेरी तरह, ये अवेयरनेस है। परंतु तुम्हारी अवेयरनेस मुझे उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हारी अवेयरनेस के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरे बारे में तो मेरा डायरेक्ट अनुभव है, पर तुम्हारा अनुभव मुझे नहीं है। तुम ऑब्जेक्ट हो मुझे, उसी तरह जैसे फ्लावर ऑब्जेक्ट है मेरे अनुभव से। फ्लावर ऑब्जेक्ट है, फ्लावर अवेयर है, ये मुझे नहीं पता। अवेयरनेस फ्लावर की, यहाँ फ्लावर की अवेयरनेस सब्जेक्ट है, परंतु ये मुझे उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं जानता फ्लावर की अवेयरनेस के बारे में। समझने के लिए मेरी अवेयरनेस डायरेक्ट है, मुझे उपलब्ध है। किसी की अवेयरनेस या ऑब्जेक्ट का अनुभव मुझे डायरेक्टली नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट का अनुभव मुझे उपलब्ध है। मैं सब्जेक्ट हूँ, आई एम द सब्जेक्ट। तुम्हारे हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तुम भी मुझे रूप में देख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए सब्जेक्ट, तुम मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारे लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तुम ऑब्जेक्ट हो मेरे अनुभव से। आई एम, ये मेरा डायरेक्ट अनुभव है। जैसे तुम, चेयर, फूल मुझे अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसको मैं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ये अवेलेबल है मुझे, ये ज्ञान। सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ। फ्लावर, चेयर, फूल और चेयर अवेयर नहीं है। मेरी अवेयरनेस का ज्ञान तो मुझे है, बाकी ऑब्जेक्ट का अनुभव मुझे, दूसरी चीजों का अनुभव केवल ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे। मैं सब्जेक्ट हूँ, दूसरी चीजें मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो अवेयर है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है मेरे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। मैं तुम्हें सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जानता हूँ। मैंने क्या तो, फूल नॉन एग्जिस्ट है, फूल का अस्तित्व नहीं है क्या? यहाँ अंतर है। मैंने फूल को एक रूप और रंग से देखा, कलर से देखा। मेरी रूप मेरी आंखों ने देखा, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से मैंने जाना। आंख कान जगत का अनुभव वैसे ही करते हैं। आंख कान जो लिमिटेड हैं, वो उस लिमिटेड पिक्चर को ही हमें दिखाते हैं। वो हम इस अनंतता को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे
सेंस ऑर्गन्स को ये अनंतता का या उस अवेयरनेस का नहीं पता है, वो ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, लिमिटेड है। ये वैसे ही है जैसे 5 ब्लाइंड मैन जो हाथी की पहचान करते हैं, पांचों को अलग अलग हाथी की पहचान होती है, वैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 ये जगत की पहचान इस ऑब्जेक्ट के रूप में थोड़ी थोड़ी करते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, अनंत है, अस्तित्व अनंत है। माइंड कहता है मैंने फ्लावर देखा, हम उसकी पहचान रूप से करते हैं। माइंड कहता है फ्लावर है, मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि मेरे सेंस ऑर्गन्स मुझे जगत की रियल पिक्चर नहीं दिखाते। माइंड कहता है मैंने जगत देखा, पर रियल क्या है ये मुझे नहीं पता है, मैं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से लिमिट ही देखता हूँ। पर ये भी यूजफुल है, ये पिक्चर भी जो मेरी आंखें सेंस ऑर्गन्स जानती हैं जितना जगत के बारे में, वो भी यूजफुल है मेरे लिए। क्योंकि सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई क्या है, जब तक हम ये हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के ये उपलब्ध नहीं होगा, हम सच्चाई नहीं जानेंगे। मैं नहीं जानता कि कुछ है बाहर, क्या है मैं नहीं जानता, ये अपीयर है, माइंड लिमिटेड है, लाइन ये अपीयरेंस मैं माइंड के माध्यम से जानता हूँ। एग्जिस्टेंस है, ये मेरा माइंड लिमिटेड है, नहीं जानता है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के माध्यम, माइंड जानने वाला है सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, एग्जिस्टेंस को सेंस ऑर्गन्स नहीं जानता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस अस्तित्व सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड है, इन हमारी इंद्रियातीता है, इसको हम इसके माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से नहीं जानते, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो था, पहले भी था, वैसे ही जैसे फ्लावर है, एग्जिस्ट है, अपीयर है, चेयर है, वैसे ही जगत है, एग्जिस्ट है, क्योंकि हम इसको लिमिटेशन को सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जानते हैं, इसलिए हमारे लिए वो लिमिटेड है, हम इसके एग्जिस्टेंस को नहीं जानते। मैं केवल कह सकता हूँ कि ये एग्जिस्टेंस है, लेकिन कैसे अपीयर है वो कैसे नहीं कह सकता। फ्लावर एग्जिस्ट है ये मैं जानता हूँ, अपीयर है फ्लावर मेरे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, कुछ और कह सकते, किंतु सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मुझे तो वो फ्लावर दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके एग्जिस्टेंस को भी मैं मानता हूँ, पर मुझे तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो मैं उसको फ्लावर कहता हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति उसको भूत भी कह सकता है, कोई और उसको कुछ और नाम भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस रूप में देखते हैं। एग्जिस्टेंस अपीयर, जो अपीयर है वो एक्चुअली रियल है ही नहीं, एग्जिस्टेंस इसके पीछे की सच्चाई है, जो अपीयर हुआ है, जगत जो अपीयर है, एग्जिस्टेंस जो अपीयर है, वो उसके पीछे की सच्चाई रियलिटी है, जो सत्य है। मैं अवेयर हूँ इस एग्जिस्टेंस के प्रति, एग्जिस्टेंस है, अवेयरनेस, मैं एग्जिस्टेंस है, अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस है और एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब मैं सजग हूँ लेकिन अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व है और मैं सजग नहीं हूँ, क्योंकि अस्तित्व तो अनंत है, वो तो है, आज है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं सजग नहीं हूँ, ये सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से इस जगत की सच्चाई को देखना चाहता हूँ, और वो लिमिटेड है सेंस ऑर्गन्स। देखा, इस रियलिटी को, सच्चाई को, एग्जिस्टेंस को सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। सेंस ऑर्गन, जबकि जगत की रियलिटी है, व्हाट इज रियल, क्या है सच्चाई, फिर एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस दोनों अनंत हैं, एग्जिस्टेंस और अवेयरनेस दोनों अनंत हैं, यही ब्रह्मन है। मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लावर एग्जिस्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लावर एग्जिस्ट नहीं है, फ्लावर अपीयर है, उसकी अपीयरेंस रियल है, एग्जिस्ट है, वो रियलिटी है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स सूचना देते हैं मुझे, सच्चाई नहीं बताते हैं। फ्लावर एग्जिस्ट है ये मुझे
ये सच्चाई मैं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे की अनंतता को मैं नहीं पहचानता हूँ। उसका अस्तित्व तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उस अस्तित्व की सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता। प्रश्न है कि सब कुछ ब्रह्मन है, कॉन्शियसनेस है, तो फिर सब कुछ सारी चीज़ें ब्रह्मन होना चाहिए। जैसे गोल्ड है, तो चेन है, नेकलेस है, रिंग है। यदि गोल्ड नहीं है तो रिंग भी नहीं है, चेन भी नहीं है, नेकलेस भी नहीं है। उसी तरह सभी चीज़ें अपीयर हैं गोल्ड में। वर्ल्ड भी कॉन्शियसनेस में अपीयर है। कॉन्शियसनेस है तो फ्लावर भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, जगत है पूरा। ये वर्ल्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये अपीयर है कॉन्शियसनेस में। वास्तव में हमने फ्लावर कॉन्शियसनेस और चेयर कॉन्शियसनेस को देखा, बॉडी बॉडी की तरफ देखा, बॉडी कॉन्शियसनेस है ब्रह्मन, चेयर कॉन्शियसनेस है, फ्लावर चेयर फ्लावर बॉडी सब कुछ अपीयर है कॉन्शियसनेस में। पर ये सब कॉन्शियसनेस नहीं है, ना चेयर है, ना बॉडी है, ना फ्लावर है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्रह्मन इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीजें ब्रह्मन है। मैं ब्रह्म हूँ, फ्लावर जो अपीयर है वो भी ब्रह्म है, चेयर वो भी ब्रह्म, पर ये सब चीजें ब्रह्म नहीं है। जैसे वैसा ही है, जैसे बहुत बड़ी लहर उठी पानी में, छोटी लहर पानी में, समुद्र में उठी। पानी पानी रियलिटी पानी है, लहरें रियलिटी नहीं है, सच्चाई लहरें नहीं है। सब कुछ पानी ही है, पानी वेव है। वैसे ही जैसे गोल्ड है तो गहने हैं, पर गहने गोल्ड नहीं है। गोल्ड है तो गहने हैं। तुम ब्रह्मन हो, परंतु ब्रह्मन तुम नहीं हो। तुम ब्रह्मन हो, पर तुम ब्रह्मन नहीं हो। तुम तुमसे मतलब है शरीर मन बुद्धि से, इस ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट ब्रह्मन नहीं है। ब्रह्म शरीर मन बुद्धि नहीं है। ब्रह्मन प्योर कॉन्शियसनेस है।